गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोबारा हम लोग स्टार्ट करेंगे अब नया एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होता है? ट्रिग्नो मतलब 3 एंगल्स और मेट्री मतलब मेजरमेंट करना। जब हम 3 एंगल्स को मेजर करते हैं तो उसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इसलिए कहा जाता है कि साइड का रेशियो लिया जाता है। एंगल को फाइंड करने के लिए अगर साइड का रेशियो लिया जाए तो उसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एक एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। और ये हमेशा याद रखिएगा कि 90 के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे पहला, जो हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, क्योंकि हमें एंगल निकालने के लिए तीनों साइड पता होने चाहिए। तो तीनों साइड पता करने के लिए ये तरीका है। अगर 2 साइड दिए गए हैं तो आप इस तरीके से वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो है क्या? डियर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, पहला जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल है। ठीक है, साइन क्या है? रेशियोज निकालने का एक तरीका है। तो पहले यह समझ लीजिए कि आपके पास 3 दोस्त थे, साइन, कॉस और टैन। तो साइन थीटा, थीटा क्या है? उसका एंगल है। जिस एंगल को फाइंड करना होता है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जो बच गया वो बेस, मतलब 90 के सामने हाइपोटेनियस, जो एंगल निकालना है उसके सामने परपेंडिकुलर। तो ये 6 फार्मूले आपको याद करने हैं। पहला फार्मूला साइन थीटा का, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेनियस की वैल्यू। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होगा, जो रेशियो होगा, ये रेशियोज है ना, रेशियो में लिखा गया है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। साइन को उल्टा कर देंगे तो कोसेक बन जाएगा, कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, जिसे बोलते हैं सेक थीटा, जो एंगल निकालना है। सेक ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका रिवर्स हो जाएगा। टैन का रिवर्स क्या होता है? कॉट। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि पीबीपी अपॉन एचएचबी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप लिख लेंगे पीबीपी अपॉन एचएचबी। अब पहले वाले को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन। दूसरे वाले को रिंग करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस। तीसरे वाले को करेंगे तो क्या हो जाएगा? टैन। इसी का उल्टा कर दें, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो क्या बन जाएगा? कोसेक, सेक और कॉट। कुछ लोग इस तरह से भी याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आपके पास। तो दोनों याद कर सकते हैं, दोनों में किसी मतलब फार्मूला ये याद होना चाहिए आपको, तभी क्वेश्चन आपसे लगेगा। क्या होता है कभी कभी, जैसे मान लिया जाए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में आपको ये वैल्यूज दी गई हैं, ये एंगल दिया गया और ये निकालना है आपके पास। देखिए यहाँ पर एंगल क्या बना हुआ है? बी का। अगर बी निकालना है तो बी के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 3। और 90 के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस, बचा हुआ बेस। यही इसमें थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है कि जिस एंगल को निकालना है उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। दिखेगा आपको परपेंडिकुलर ये, लेकिन जो निकालना है उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। अब एंगल निकालना था बी वाला, तो साइन बी, साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब साइन बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 3, हाइपोटेनियस क्या है? 5, तो 3/5 आंसर हो गया। कॉस थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस बी के लिए बेस क्या होगा? ये हो जाएगा, तो 4 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? 5। टैन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। हमेशा जिसको निकालना है उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आता है जिसमें ट्रायंगल बना होगा। जैसे 2 वैल्यूज दी गई हैं, ट्रायंगल बना हुआ है और ये दिया है 3, ये दिया है 5। ठीक है, और एंगल जो क्यू है वो दिया है 90 डिग्री। फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अगर इसमें ये नहीं दिया हो किस एंगल से निकालना है तो आर से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? आर से। तो जिससे निकालेंगे उसके सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और 90 के सामने हमेशा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा।
तो हाइपोटेनियस दिया गया है और परपेंडिकुलर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, बेस। हमने बताया था ना, पहले हम पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला लेंगे। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस 5 दिया गया है, परपेंडिकुलर 3 दिया गया है, बेस आपको निकालना है। तो हम फार्मूले में वैल्यू रख के बेस को निकाल लेंगे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपके पास इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर तीनों साइड फाइंड होगा तभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के 6 जो रेशियोज दिए गए उसको फार्मूला लगाएंगे। तो अगर हमें आर से एंगल निकालना था तो पहला आएगा साइन आर। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेनियस हो गया 5। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे बस। कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमने कितना निकाल लिया 4 और हाइपोटेनियस 5 दिया है। tan आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस हमने 4 निकाला, 3/4 हो गया। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक को रिवर्स कर देंगे, 5/3 हो जाएगा। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक को इसको रिवर्स कर देंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। कॉट आर निकालना था तो क्या हो जाएगा, tan का उल्टा हो जाएगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में साइन, कॉस, tan, सेक, कोसेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी दिया कि हो सकता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको दिया गया हो और कह रहा है कि रिमेनिंग आप निकालिए। जैसे tan थीटा इजिकल टू 6/8 दिया गया है, तो tan थीटा इजिकल टू 6/8, इसको 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। अब tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 3 और बेस क्या दिया हुआ है 4, लेकिन चूंकि ये रेशियो में है तो किसी कांस्टेंट के इक्वल माना जाता है हमेशा। तो परपेंडिकुलर इजिकल टू क्या हो गया 3x और बेस को क्या मानेंगे हम 4s। कांस्टेंट इसलिए मानते हैं कि रेशियो में डायरेक्ट वैल्यू नहीं ली जाती है। तो अब परपेंडिकुलर पता हो गया, बेस पता हो गया, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। फार्मूला लगा दीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इससे आपके पास हाइपोटेनियस भी एक्स के टर्म में फाइंड हो जाएगा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। पहला निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपको दिया है 3x, हाइपोटेनियस के दिया है 5x, एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3/5 रेशियो फाइंड हो जाएगा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपने निकाल लिया 4x, हाइपोटेनियस कितना है 5x, एक्सेस कट जाएगा तो 4/5 आ जाएगा। tan थीटा ऑलरेडी आपको गिवन है, फाइंड कर लिया है। साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक फाइंड हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक फाइंड हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट फाइंड हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू फाइंड हो सकती है। ओके, समझ में आया। अब क्या करना है, सिर्फ एग्जाम्पल पहले आपको कॉपी में लगाने, सारे एग्जाम्पल, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यही चैप्टर आपको 10th में भी पढ़ना है और आगे 11th 12th में भी इसी टाइप का चैप्टर आपको मिलेगा। तो इसको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो पहले सारे एग्जाम्पल लगाएंगे, फिर हम नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। सो स्टार्ट टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन दैट अ फिगर POM is given that hypotenuse is equal to 15, base is given to 12. So first we find to the perpendicular. Then we use the formula of hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. And here we substitute the value. Then we find the value of P is equal to 9. Then perpendicular is equal to 9. So in the question first we find the all the values of the sides. All values of the side we find. Then we use the formula. First we find sin theta. In the question given there to find sin theta, then sin theta is equal to perpendicular on hypotenuse. The formula perpendicular we find to 9 and hypotenuse is equal to 15. Hypotenuse always in front of 90. Okay. And cos theta is equal to base upon hypotenuse. Base is equal to 12 and hypotenuse is equal to 15. Tan theta is equal to perpendicular upon base, then 9/12, and cot theta is equal to base upon perpendicular, then 12/9. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 में अ फिगर इज गिवन दैट, एंड इसमें 2 ट्रायंगल दिए गए हैं। पहले ट्रायंगल में जो दिया गया है उसमें ADC में देखें 13 और 5 गिवन है। तो अगर 2 साइड गिवन है तो थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग टू द हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस गिवन है 13, बेस इज 5, देन वी फाइंड द AD, देन वी फाइंड AD इज इक्वल टू 12। ओके, अब AD हमारे पास 12 हो गया, पूरी वैल्यू 21 है, ये 5 दिया गया, तो रिमेनिंग वैल्यू BD अगर निकालेंगे 21 - 5 हो जाएगा। देन वी फाइंड कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। अब ये 12 हो गया और आपके वैल्यू BD आ गई 16, AD आपका 12 पर था, 12 और 16 पता है तो हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। फिर से फार्मूला वही लगा देंगे और हाइपोटेनस कितना AB कितना फाइंड हो जाएगा 20 आ जाएगा। अब सारे साइड पता हो गए। पहला काम होता है जो भी ट्रायंगल दिया है उसके सारे साइड को फाइंड करना। अब इस एंगल से पूछ रहा है सेक थीटा बताइए, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस फाइंड किया 20 और बेस आपने फाइंड किया था 16। देन वी फाइंड सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस 20/16, 5 से काट देंगे 4 से, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, देन
5/4 we find. Okay. Good morning student. Today we start the again some important formula of trigonometry. Okay, रिवाइज करेंगे कि क्या क्या फार्मूले हैं. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे पास होते हैं. पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो था वो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है. कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है. टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है. तो कोसेक अगर रेसिप्रोकल है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा. कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा. टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा. अगर वो रेसिप्रोकल नहीं दूसरे के तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा का रेसिप्रोकल है. ऐसे कॉस अगर सेक का रेसिप्रोकल होता है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं. टैन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टैन थीटा लिख सकते हैं. ठीक है. एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं इसलिए लिखा जाता है वहाँ पर. तो कल कुछ लोगों ने पूछा था कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में, तो वो मैं इससे रिलेटेड आइडेंटिटीज़ बताता हूँ. साइन और कॉस में जो रिलेशन होता है वो टैन का रिलेशन होता है. ठीक है. तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन हो जाता है. अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टैन. ये भी हमारे लिए क्या है, एक फार्मूला है. अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट. तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा. ये भी हम यूज करेंगे फार्मूले में. ओके. कल आइडेंटिटीज़ के बारे में किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था तो मैं आइडेंटिटीज़ तीनों बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं. पहली आइडेंटिटी होती है अगर एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है. एंगल सेम है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. एंगल सेम है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज होती हैं और 6 रेशियोज होते हैं. यही आपको याद करना है. ठीक है. और जो हम जनरली यूज करते हैं वो यूज है कि ट्रायंगल में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया जाता है. राइट एंगल में जो 90 होता है उसके सामने हाइपोटेनियस, जो एंगल निकालना है उसके सामने परपेंडिकुलर, रिमेनिंग बचा बेस. और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. इतना फार्मूला यूज होता है. इस फार्मूले को आप लिख लीजिए और जहाँ पर सोते हैं वहाँ चिपका लीजिए. रोज़ सुबह शाम उठ के एक बार इस फार्मूले को पढ़ लिया कीजिए. ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हाफ ईयरली में ट्रिग्नोमेट्री से ही आएगा. तो ये फार्मूले आपको रटे होने चाहिए. जितनी बार आप क्वेश्चन लगाइए उतनी बार उस फार्मूले को वहाँ पर लिखते रहिए. और जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो कौन सा फार्मूला यूज किया वो उसमें लिखना पड़ेगा. ओके. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कैसे किया गया है. कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5 होता है. और हमने कल आपको फार्मूला लिखाया था. फार्मूला में बताया था कि जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है. तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√5. साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. अगर आप ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं तो डायरेक्टली आपको एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा. तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 1x, हाइपोटेनियस हो जाएगा √5x. अब परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो हम बेस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला पाइथागोरस. तो जिससे बेस हमारा कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा आपके पास. अब हमें फाइंड क्या करना था, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा. कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x दोनों में कैंसिल हो जाएगा. 2 - 2/√5 बच जाएगा. एलसीएम ले लेंगे और आंसर फाइंड हो जाएगा. ओके. दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 में 13 साइन a इज इक्वल टू 5. तो वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, वहाँ पर साइन ए की वैल्यू पहले निकालनी है. तो 13 नीचे आ जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा 5/13. तो या तो आप अब लेट कर लीजिए इसके टर्म में बन के, या तो आप ट्रायंगल बना लीजिए. तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस दिया गया है, बेस निकालना है. बाई यूजिंग फार्मूले से हम बेस निकाल लेंगे. बेस हमारा क्या आ जाएगा, 12. अब हमें जो फाइंड करना है उसमें है 5 साइन ए माइनस 2 कॉस ए और tan ए की वैल्यू निकालनी है. तो साइन कॉस टैन की वैल्यू आपको पहले पता होनी चाहिए. तो हम जब हमारे पास तीनों वैल्यू निकल जाती है तो तीनों वैल्यू निकाल लेते हैं. साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, टैन ए की वैल्यू बाय यूजिंग द ट्रायंगल की सारी वैल्यूज पता हो गई हमारे पास. अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. साइन ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉस ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और टैन ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है. अब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे. 25 - 24/13 हो जाएगा और ये रिवर्स करेगा तो 12/5 हो जाएगा. सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं. इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू P/Q के टर्म में दिया गया है.
ठीक है। और आंसर भी पी ओ क्यू के टर्म में पूछ रहा है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर पी दिया है, हाइपोटेनियस क्यू दिया है, तो पी दिया है और क्यू दिया गया है। आप डायरेक्टली बेस निकालने का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्यू स्क्वायर हो गई माइनस पी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो इधर रूट लग जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब बेस भी पता हो गया। जब तीनों वैल्यू पता हो जाएगी तो हमें निकालना क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। तो अब यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। क्यू एलसीएम था तो अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि डिफेक्टिव पेन आपको दिए हैं 12 और गुड्स वन कितने हैं 132, वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो टोटल मिक्स हो जाएंगे, टोटल पर कितना हो जाएगा 144। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको गुड पेन की निकालनी, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो एनएफ होता है और टोटल वैल्यू एनएस होती है। तो गुड्स वन कितने हैं हमारे पास 132, टोटल कितने आ गए 144 और उसको हम रसलाइज कर लेंगे, वैल्यू 11/12 आ जाएगी। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीखेंगे जिसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन देखे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया गया है। तो अगर हम कॉस को इधर लेके आएंगे तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा और यहाँ वैल्यू क्या बचेगी 1। साइन बाई कॉस इक्वल टू कॉस मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू बन जा रही है। तो साइन अपॉन कॉस का फार्मूला होता है 10, तो साइन बाई कॉस इक्वल टू 10 यहाँ लिख दिया है फार्मूला, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। तो 1 को 1/1 लिखा है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर बेस पता है तो हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा अंडर रूट 2 बाई ट्रायंगल। परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस 1 हो गया तो हाइपोटेन्यूस फाइंड हो जाएगा। अब ये निकालना था 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से 1 थी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 3/2। प्रूविंग वाले क्वेश्चन हम लोग दे लेते हैं। प्रूविंग वाले क्वेश्चन में जैसे आपको दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में हमेशा एक साइड लेके चलते हैं और दूसरी साइड प्रूव करते हैं, दोनों को साथ में लेके नहीं चल सकते। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, जो दिया गया था लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर ओपन कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इस सिंबल फॉर्म में भी लिखा सकता है कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ऐसे माइनस वाला खोल लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस, ये दोनों बराबर आ जाएंगे, माइनस प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर 2 बार आया है, कॉस स्क्वायर 2 आया है, तो 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है 1। पहले बताया था आइडेंटिटी उस दिन मैंने लिखाई थी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले में कि जो आइडेंटिटीज होती हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वो क्या होता है 1। अगर एंगल बराबर है तो दोनों के स्क्वायर का सम 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 में भी प्रूव दैट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें एक ही साइड लेके चलना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। अब tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उससे भी लगा सकते हैं, उससे भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, और नहीं तो tan का फार्मूला साइन अपॉन कॉस थीटा भी होता है, साइन अपॉन कॉस कर लेंगे तो tan हो जाएगा, यहाँ से कॉस कैंसिल होगा और साइन फाइंड हो जाएगा। इसके दूसरे पार्ट में देखिए साइन थीटा इंटू कॉट थीटा दिया गया है, तो उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, कॉट का फार्मूला tan का उल्टा होता है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, साइन कट जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का ही है वो चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। अभी तक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सीखा। ट्रिग्नोमेट्रिकल में 6 रेशियो थे हमारे पास, साइन कॉस टैन सेक कोसेक। ओके, अब कुछ एंगल हैं जो स्टैंडर्ड एंगल कहलाते हैं, उस एंगल पर इसकी वैल्यू क्या होती है वो हमको याद करना। जैसे साइन की बात करें तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमेशा 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये स्टैंडर्ड एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ इस स्टैंडर्ड एंगल पर क्वेश्चन लगाने। कहीं पर साइन 30 लिखा होगा तो उसकी वैल्यू रख देनी है, साइन 45 लिखा होगा तो उसकी वैल्यू रख देनी है, साइन 60 लिखा होगा तो उसकी वैल्यू रख देनी है। ठीक है, इस तरह से कॉस की वैल्यू भी देखते हैं, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। देखिए साइन वाले एंगल में जो साइन की वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक होती है। ओके, और
कॉस में वैल्यू क्या होती है 1 से लेके 0 तक डिक्रीज ऑर्डर में चलती है। 0 से लेके देखिए वैल्यू 1 तक गई, फिर 1 उल्टा लिखेंगे √3/2, फिर 1/2, 1/√2, 1/2 और 0, मतलब साइन 0 से लेके 1 तक होता है, कॉस 1 से लेके 0 को होता है। हम जानते थे रिलेशन में कि साइन अपान कॉस करेंगे तो tan निकल आएगा, तो 0/1 करेंगे 0, इसको डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, दोनों सेम है, डिवाइड करेंगे 1, दोनों 2 कटेगा तो √3 बच जाएगा, और 1/0 डिफाइंड नहीं होता, अनडिफाइंड लिखते हैं, ठीक है, तो इन्फिनिटी लिख देते हैं उसको। तो इस तरह से साइन की वैल्यू, अगर एक वैल्यू पता है तो आप कॉस की भी लिख सकते हैं, दोनों डिवाइड करके tan को लिख सकते हैं। अब tan को रिवर्स करके लिखेंगे तो कॉट हो जाएगा इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0, ठीक है, इसलिए कॉट फाइंड हो जाएगा। सेक जो है वो कॉस का रिवर्स होता है तो 1/1 कर देंगे, इसको रिवर्स करेंगे, यहाँ पर रिवर्स कर देंगे, यहाँ पर रिवर्स कर देंगे तो सेक फाइंड हो जाएगा। कोसेक को रिवर्स कर देंगे तो साइन को रिवर्स करेंगे तो कोसेक 0 का रिवर्स होता है इन्फिनिटी, 1/√2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रिवर्स 1। तो इस तरह से इस टेबल को याद कर लेना है, ओके। जैसे अब हम स्टैंडर्ड एंगल में देखें, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/√2, साइन 45/1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो इसको अलग अलग से भी लिख सकते हैं, और टेबल अगर याद रहेगा तो वैल्यू हमें याद रहेगी। अब हमें सीखना क्या कि टेबल बनाएंगे कैसे, ठीक है, और वैल्यू याद कैसे रही। तो आपको सिर्फ बनाने के लिए एक चीज़ देखनी है यहाँ पर कि याद कर लेना कि 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री स्टैंडर्ड होता है, 45 डिग्री स्टैंडर्ड होता है, 60 डिग्री स्टैंडर्ड होता है और 90 डिग्री स्टैंडर्ड होता है। तो ये डिग्री याद कर लीजिए। अब आप क्या करिए, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 तक वैल्यू लिखिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और सबका रूट निकाल दीजिए। 4 से डिवाइड करना है, रूट निकाल देना है, ओके, तो रूट निकाल देंगे। अब देखिए 0/4 का 0 हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे इसको तो ये बचेगा 1/√2, यहाँ बचेगा √3/2 क्योंकि 4 का रूट निकल जाएगा, या 4 कट जाएगा 1। अब देखिए ये जो वैल्यू आई पहली वाली, ये साइन की वैल्यू हो गई। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अगर साइन की वैल्यू मिल गई तो सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, इसको रिवर्स में लिखेंगे तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी, मतलब 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अगर साइन बाई कॉस को डिवाइड करेंगे तो tan फाइंड हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अगर कहीं भूल जाते हैं तो ये मेथड याद रखिएगा कि सब पहले 0 से लेके 4 तक लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करना है और सबका रूट निकाल देना है। तो उससे आपके पास ये पांचों वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का होगा। इससे साइन फाइंड हो जाएगा और उसका रिवर्स करेंगे तो कॉस फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए। तो आज सिर्फ आप ये बनाएंगे और याद करेंगे, ओके। 18.1 के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए थे कल, उस दिन 1 से लेके 14-15 तक लगाया था क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस मैं और बता दे रहा हूँ आपको जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे एंगल निकालना। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू √3 दिया गया है, ओके। तो यहाँ से हम साइन 3 थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे √3/2। एंगल निकालने के तरीका क्या है कि जो इधर वाली वैल्यू दी गई है उसको हम उसी साइन में देखेंगे कि वैल्यू क्या होती है। जैसे साइन इधर लिखा हुआ है तो साइन में √3/2 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है, तो √3/2 की लिख देंगे साइन 60। अब दोनों तरफ साइन साइन है, साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, काटते नहीं है इसलिए क्योंकि ऑपरेटर है, ओके। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो एंगल निकालने का ये तरीका है, ओके। नंबर 16 है 4 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0 गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो -1 हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। स्क्वायर टाइम इधर रूट लग जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। अब फिर चेक करें cos में 1/2 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/2 क्या होता है cos 60 की वैल्यू होती है, जिससे cos और cos कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। डिग्री फाइंड हो जाएगी। आपको कह रहा था कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करिए, तो x की वैल्यू हमें पता है, ये 60 डिग्री पुट कर देंगे। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर लगा हुआ है, और cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, 3/4, 1/4 ऐड करेंगे 4/4 और 1 आ जाएगा, ओके।